आपका मोस्ट वेलकम है लर्न इंग्लिश विद गुलाम नबी चैनल में। दोस्तों, आप सेंटेंस इस तरह का कैसे कहेंगे? उसे आंख मारने की आदत है, अरे उसे तो चुगली करने की आदत है, मुझे तुमसे बात करने की आदत नहीं है, या मुझे तुम जैसे लोगों से बात करने की आदत नहीं, मुझे सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं है। इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? अगर आप नहीं जानते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा, हम आपको इसी वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। चलिए पहले हम आपको हिंदी तो क्लियर हो गया होगा कि आदत है, ये पहचान आपका हो जाएगा, रूल हो जाएगा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के हिसाब से इज या एम या आर हो जाएगा। इज हमें पता होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, यानी कि ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन के साथ। एम लग जाएगा आई के साथ, आर का वर्ड जो रहेगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा, जैसे यू के साथ आर, दे के साथ भी आर हो जाएगा, वे के साथ आर, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हो जाएगा आर। तो सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर यूज करेंगे। अगर ना कहना है तो आप नॉट कहने वाले हैं। उसके बाद में कहेंगे इन द हैबिट ऑफ, ये चार वर्ड आपके लिए होना जरूरी है। इन द हैबिट ऑफ, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसे आंख मारने की आदत है तो इंग्लिश हो जाएगा ही इज इन द हैबिट ऑफ विंकिंग, और उसे आंख मारने की आदत नहीं है, इज नॉट इन द हैबिट ऑफ विंकिंग, मुझे सुबह सवेरे उठने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और हमने कहा अगर मुझे सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे नए लोगों से बात करने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, और कुछ अजनबी हैं तो हम, आपने कहा हमसे बात कर ली, तो हमने कहा देखिए मुझे अजनबी लोगों से बात करने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, मुझे फॉरेनर से मिलने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ मीटिंग फॉरेनर्स, मुझे विदेशियों से मिलने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ मीटिंग फॉरेनर्स। सीता और फातिमा को खाना पकाने की आदत है। सीता एंड फातिमा आर इन द हैबिट ऑफ कुकिंग द फूड, या सीता और फातिमा को मजाक करने की आदत है। सीता एंड फातिमा आर इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फन, या सीता एंड फातिमा आर नॉट इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फन। मुझे उम्मीद है इस तरह की बातें अब आपके लिए क्लियर हो गई होगी। तो जो चीजें आपकी जो हैबिट होगी वो पूरे दिन में इस तरह आप अपने जीवन में जो हो रहा है उसको सेट करेंगे। अगर आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप किस तरह से करेंगे? आप इज या एम या आर को पहले लेकर के आएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, नाम है तो नॉट कहेंगे, और फिर इन द हैबिट ऑफ आ जाएगा। उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या तुम्हें क्रिकेट खेलने की आदत है? आर यू इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट? क्या तुम्हें पबजी खेलने की आदत है? आर यू इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग पबजी? क्या उसे चोरी करने की आदत है? इज ही इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग? तो इस तरह से आपने कहा कि क्या उसे क्रिकेट खेलने की आदत है? इज ही इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट? और क्या उसे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है? इज ही नॉट इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट? उसे क्रिकेट खेलने की क्यों आदत है? व्हाई इज ही इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट? और उसे क्रिकेट खेलने की आदत क्यों नहीं है? व्हाई इज ही नॉट इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट? इस तरह से सेंटेंस आपके 6 तरीके से दोस्तों बन जाएंगे। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपके जीवन में जो कुछ आदत वाली बात होगी आप आराम से कर लेंगे। सो दोस्तों, आज आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूँ जो आदत आपकी पास्ट के बारे में थी। जैसे आपने कहा मुझे हुक्का पीने की आदत थी, मुझे झूठ बोलने की आदत थी, तो इस तरह की जो बात आप करेंगे, जो आदत थी, हम उसके बारे में समझने जा रहे हैं। चलिए हम इसका पहचान तो हमें क्लियर हो गया कि आदत थी आपका सेंटेंस के वाक्य में आ जाएगा अंत में, मतलब आपका रूल हो जाएगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वॉज कहेंगे, अगर प्लूरल होगा तो आप वर कहने वाले हैं। ना कहना होगा तो नॉट कह देंगे, यानी वाज के बाद नॉट या फिर वर्ब के बाद आप नॉट कह देंगे। इन द हैबिट ऑफ कहेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मुझे क्रिकेट खेलने की आदत थी, आई वाज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट।
और अगर आपको क्रिकेट खेलने की आदत नहीं थी तो आप कहेंगे आई वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मुझे अंग्रेजी में बात करने की आदत थी, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग या स्पीकिंग इन इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी में बोलने की आदत नहीं थी तो आपका हो जाएगा आई वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। मुझे हुक्का पीने की आदत थी, आप कहेंगे आई वॉज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग हबल बबल। मुझे हुक्का पीने की आदत नहीं थी, आई वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग हबल बबल। मेरे दादाजी को अखबार पढ़ने की आदत थी, माय ग्रैंडफादर वॉज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली। मेरे दादाजी को अखबार पढ़ने की डेली आदत नहीं थी, माय ग्रैंडफादर वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली। मेरे दोस्त को झूठ बोलने की आदत, माय फ्रेंड वॉज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। मेरे दोस्त को झूठ बोलने की आदत नहीं थी, माय फ्रेंड वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। उन्हें उनकी बात क्या करते, उन्हें तो झगड़ा करने की आदत थी, तो दे वर इन द हैबिट ऑफ फाइटिंग। मतलब जब देखो बवाल मचाते ही रहते हैं। तो आपने कहा दे वर इन द हैबिट ऑफ फाइटिंग। आपने कहा लड़के तो बड़े अच्छे थे, पहले तो ऐसा करते नहीं थे, जहां तक मेरी जानकारी है। तो आपने कहा उन्हें झगड़ा करने की आदत नहीं थी, दे वर नॉट इन द हैबिट ऑफ फाइटिंग। बट ऐसा माहौल ही पाए हैं, बेचारे इतना शरीफ हो गए हैं कि बगैर मार धाड़ के वो खाना तक नहीं खाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज अब आपके लिए क्लियर हो गया होगा। लास्ट में हम आपको एक सेंटेंस को अच्छे तरीके से कैसे बनाते हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने कहा कि उन्हें क्रिकेट खेलने की आदत थी, तो दे वर इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में हो गया। अगर आप इसको नेगेटिव कहना चाहते हैं तो कहेंगे दे वर नॉट इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप कहेंगे वर दे इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। और क्या उन्हें क्रिकेट खेलने की आदत नहीं थी, तो आप कहेंगे वर दे नॉट इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। उन्हें क्रिकेट खेलने की आदत क्यों थी, व्हाई वर दे इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। और उन्हें क्रिकेट खेलने की आदत क्यों नहीं थी, व्हाई वर दे नॉट इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से अब आपका अच्छे तरीके से हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने इस ग्रामर से काफी एंजॉय किया होगा। अगर आपको कुछ नया मिला हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपकी भविष्य में आदत हो जाएगी। अभी आपके सिगरेट पीने की आदत नहीं है, बट आपको इतने अच्छे प्यारे दोस्त मिलेंगे कि आने वाले समय में आपको सिगरेट पीने की आदत हो जाएगी। अभी बड़े आप शरीफ साहब हैं, आपको ऐसा गैंग मिलता है कि आप आने वाले समय में आपकी झूठ बोलने की आदत होगी। तो जो कुछ आदत अभी आपकी नहीं है बट आने वाले समय में हो जाएगी, उसके बारे में हम आज आपको सिखाने और बताने वाले हैं। चलिए, तो हम ये समझते हैं कि हिंदी तो आदत होगी, ये आपका पहचान हो जाएगा। ग्रामर हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। हर एक ग्रामर की तरह इसमें भी भाई सब्जेक्ट ही आने वाला है। सब्जेक्ट के बाद में फ्यूचर में बात है तो विल बी हो जाएगा। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव में होगा तो आप कहते हैं विल नॉट बी। और फिर वही चीज आपका इन द हैबिट ऑफ, ये चार चीज बेचारे साथ में रहेंगे। इन द हैबिट ऑफ, इनको भाई इधर उधर मत करिएगा वरना तलाक हो जाएगी, जिम्मेदार आप होंगे। उसके बाद में आपका हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि अभी तो मैं काम नहीं करता हूं लेकिन मैं जा रहा हूं मुंबई, क्या करूं, कुछ पैसे वैसे कमाने हैं, गांधी जी से कुछ हमें भी प्यार करना है, तो जब जा रहा हूं मुंबई तो हमने कहा मुझे काम करने की आदत होगी। घर पे हूं, बाप का कमाया खा रहा हूं, कोई टेंशन तो है नहीं, लेकिन चलो मुंबई ले चलो, मुझे भी लगा दो। तो कहा मुझे काम करने की आदत होगी, आई विल बी इन द हैबिट ऑफ डूइंग वर्क। और हमने कहा कि लेके तो जा रहे भैया लेकिन मुझे काम करने की आदत नहीं होगी, हम तो ठहरे राजा महाराजा। तो आई विल नॉट बी इन द हैबिट ऑफ डूइंग वर्क। और उसे चोरी करने की आदत होगी, अभी चोरी कर रहा है, सुधरने वाला बंदा नहीं है, आप लेके जा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है
he will be in the habit of stealing the money, उसे पैसा चोरी करने की आदत होगी। हमने कहा नहीं, लड़का सुधर गया है जी, कोई टेंशन वैसा वाली बात नहीं, उसे चोरी करने की आदत नहीं होगी, माहौल को देखेगा सुधर जाएगा लड़का। तो हमने कहा he will not be in the habit of stealing the money। So मुझे भी अंग्रेजी में बात करने की आदत होगी। I will be in the habit of speaking in English। अभी अंग्रेजी आती नहीं है, अब मैं किस जगह पे जा रहा हूँ, वहां रहूंगा, सीखूंगा और मुझे भी आदत हो जाएगी। भाई आपकी तरह, जिस तरह आप अंग्रेजी बोलते हैं, बोलेंगे भैया मैं तो ठहरा देहाती, हमको कहीं पे ले चलो, मुझे अंग्रेजी में बात करने की आदत नहीं होगी, तो बात गारंटी वाली। I will not be in the habit of speaking in English। I will be in the habit of speaking in प्योर हिंदी। मुझे प्योर हिंदी में बात करने की आदत होगी। हमने कहा प्योर हिंदी की प्योर देहाती, बोले भैया जो भी समझो, हमको तो I will not be in the habit of speaking in English। का मुझे लोगों को हंसाने की आदत होगी। I will be in the habit of making people laugh। मैंने क्या कहा, मुझे ले चलो भैया, हम तो एंजॉयमेंट तो वहां करेंगे। I will be in the habit of making people laugh। मुझे लोगों के हंसाने की आदत होगी। और अगर कहना है मुझे लोगों को हंसाने की आदत नहीं होगी, तो जाएगा I will not be in the habit of making people laugh। So, मुझे उम्मीद है इस तरह छोटा सा आपका ग्रामर, महत्वपूर्ण ग्रामर अब आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में एक आपका इस सेंटेंस को जो 6 तरीके से कहते हैं उसको कह लेते हैं। तुम्हें झूठ बोलने की आदत होगी, यू विल बी इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। अगर इसी को हम नेगेटिव में कहेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू विल नॉट बी इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। और इंट्रोगेटिव कर बैठे, भैया क्या तुम्हें झूठ बोलने की आदत होगी, बता दो अभी से। विल यू बी इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, ये इंट्रोगेटिव में हो गया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो क्या कह लेंगे, विल यू नॉट बी इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। और हमने कहा भैया तुम्हें झूठ बोलने की आदत क्यों होगी, भैया मतलब झूठ तुम्हें बोलना ही है क्या, बोले सर मैं कहीं भी ले चलो, कोई झूठ तो बोलना है। तो हमका तुम्हें झूठ बोलने की आदत क्यों होगी, व्हाई विल यू बी इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। या तुम्हें झूठ बोलने की आदत क्यों नहीं होगी, व्हाई विल यू नॉट बी इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। इस तरह से जो एग्जांपल सेट करना है कर लीजिए भैया। उसे नाचने की आदत होगी, उसे गाने की आदत होगी, उसे आंख मारने की आदत होगी, उसे चुराने की आदत होगी, उसे बदनामी करने की आदत होगी, वो सुधरने वाला बंदा नहीं है। सो मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में भी यू विल बी इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग माय वीडियोस। आपको मेरे वीडियो देखने की आदत होगी। इसी के साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दिख रहा होगा, इसको यूं कर लीजिएगा और वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो बगैर गए कर दीजिएगा। इसके साथ में थैंक यू वेरी मच।